हाँ जी, अब हम बात करेंगे कैपिटल की। हमें पता है कैपिटल क्या होती है। +1 में हमने टर्मिनोलॉजी में यही पॉइंट्स किए थे डिस्कस। कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर और बाय द पार्टनर्स इन द बिजनेस। ठीक है जी, उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता ही है। अब ये जो कैपिटल है ना, ये दो तरह की होती है। कौन सी? एक होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल जो ओपनिंग से लेके एंड तक सेम नहीं रहती। ठीक है, यानी जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है दैट इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल क्यों नहीं होते हैं? मान लो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया। ठीक है, मैंने शुरू में लगाया 1,00,000 रुपया। ठीक है, अब मैं बिजनेस में काम भी करती हूँ तो मुझे सैलरी भी मिलती है। ये तो जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया ये तो मेरी कैपिटल होगी। ठीक है, अब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो अब मैं बिजनेस में काम भी करती हूँ तो मुझे उसके बदले में सपोज एनुअल सैलरी मिलती है 20,000 रुपए की। ठीक है जी, तो ये सैलरी मेरी कैपिटल में ऐड हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से मुझे कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलता है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, तो 1,00,000 का 10% जो हो गया मेरा 10,000 हो गया। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करते, कभी भी क्लोजिंग पे चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब मुझे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें मुझे मिल रही हैं। ये तो मेरा ही पैसा है जो जब भी फर्म बंद होएगी मुझे वापस मिलेगा। सैलरी 20,000 की ये भी मेरी है, मुझे मिलनी है, और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी मुझे मिलना है। तो इसका मतलब मेरी कैपिटल जो है एक तरह से देखा जाए तो 1,30,000 की होगी, यानी ये बढ़ गई। ठीक है, अब मुझे अपना घर भी चलाना है तो सपोज मैंने 40,000 विड्रॉ कर लिए। मेरी ड्राइंग्स जो हैं एनुअल वो हैं 40,000 की। सपोज ये 40,000 मैंने विड्रॉ कर लिए, तो अब ये 40,000 विड्रॉ किए तो ये माइनस करूंगी ना, तो मेरे कितने हुए जी? ये 9×4=13, यानी 90,000 की कैपिटल बची। अब पार्टनरशिप फर्म है या बिजनेस है तो हम क्यों करते हैं? टू अर्न द प्रॉफिट्स। ठीक है, अब मान लो मुझे फर्म में प्रॉफिट हुआ मुझे 25,000 का। ठीक है, तो ये भी मुझे मिलना चाहिए ना, मेरा हिस्सा है, मुझे देगा फर्म। ठीक है, तो 25,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। अब ये मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो 1,00,000 और 15,000 मेरी कैपिटल होगी। अब देखिए 1,00,000 से शुरू किया था, 1,00,000 से 1,30,000 हुई, फिर 90,000 रही, अब 1,15,000 होगी। यानी शुरू से लेके एंड तक मेरी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट हो रही है। फ्लक्चुएट क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे फर्म में जो भी इनकम रिसीव हो रही है वो मेरे लिए, पार्टनर के लिए तो इनकम है, लेकिन फर्म के लिए क्या है? वो एक्सपेंडिचर है, लॉस है फर्म का, क्योंकि उसे देना पड़ रहा है। तो मेरी कैपिटल, जब मुझे इनकम हो रही है तो मेरी कैपिटल बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं फर्म से कुछ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करती हूँ तो उससे मेरी कैपिटल जो है वो कम हो रही है। तो इसे हम कहेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, अब हम आते हैं फिक्स्ड कैपिटल पर। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। सिर्फ हम इसमें क्या कंसीडर नहीं करते, एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मोर और फर्दर, और करना चाहते हैं या उसके अलावा करना चाहते हैं, या फिर पहली चीज, दूसरी चीज,
विड्रॉ द कैपिटल, या फिर कैपिटल विड्रॉ कर ली कि मुझे इतनी कैपिटल फर्म को नहीं देनी है जी। सपोज मैंने 1 लाख कैपिटल लगाई, ठीक है, तो बीच में मुझे लगा कि जो मेरा पार्टनर है उसने तो 80,000 लगाई है, मैंने 1 लाख लगाई, मैं 1 लाख क्यों लगाऊं, तो भाई मेरी 20,000 मुझे रिटर्न कर दो। यानी मेरी कैपिटल में से मैंने अपना पैसा निकाला है, विड्रॉ नहीं किया, ड्रॉइंग्स नहीं हुई, पर्सनल यूज के लिए नहीं लिया, मैंने अपनी कैपिटल को कम किया है, ठीक है। लेकिन ये और कैपिटल इंट्रोड्यूस करना बिजनेस में आसान रहता है, लेकिन अगर कैपिटल विड्रॉ करनी है तो दोनों के लिए ही हमारे जो आपका पार्टनरशिप डीड है उसमें इसकी कंडीशंस, इसकी प्रोविजंस मेंशन होनी चाहिए। स्पेशली अगर कैपिटल विड्रॉ करनी है तो उसके लिए तो प्रोविजंस जरूरी मेंशन होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स के अलावा हमारी जो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है, सपोज मैंने जनवरी में लगाया ये 1 लाख रुपया, ठीक है। अब मार्च में मेरे पार्टनर ने कहा कि जी और पैसों की जरूरत है, मेरे पार्टनर ने लगाए थे 80,000 रुपए जनवरी में, हमने जनवरी में शुरू किया, तो पार्टनर ने ये कहा मेरे ने, मैं ए हूं, मेरा पार्टनर बी है, ठीक है। पार्टनर ने कहा कि हमें और पैसों की जरूरत है और कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने 10,000 रुपये मार्च में और इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन बी कहता है कि मैं 5,000 इन्वेस्ट करूंगा। मैंने कहा क्यों भाई, मैंने 10 किए तो तुम्हें भी 10 करने पड़ेंगे। तो बी कहता है चलो ठीक है, मैं भी 10 इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब मेरी कैपिटल होगी 1,10,000 की और उसकी कैपिटल होगी 90,000 की, ठीक है। मार्च में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जून तक पहुंचते पहुंचते जब मैंने अकाउंट्स चेक किए तो मैंने देखा यार मैंने तो 1,10,000 लगा दिया और उसने सारा ही 90,000 लगाया है, ठीक है। तो मैंने बात की अपने पार्टनर से कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, हम बराबर की रखेंगे कैपिटल, हमारी इक्वल होनी चाहिए, जितनी कैपिटल तुम लगाओगे उतनी ही कैपिटल मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो अब उसने कहा ठीक है हम ऐसा ही करते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, 1,10,000 है, उसकी 90,000 है, तो मुझे कितनी बनानी है, 90,000। मैंने क्या किया, 20,000 की कैपिटल मेरी विड्रॉ कर ली। अब हमारी दोनों की कैपिटल क्या होगी, इक्वल होगी ना, 90,000। तो इस तरह से फर्दर इंट्रोड्यूस किया हो या विड्रॉ किया हो, तो ये दोनों कंडीशंस को छोड़कर बाकी फिक्स्ड कैपिटल में, हमारे कैपिटल में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता है। मतलब जो हमने फ्लक्चुएटिंग में जैसे हमने किया था, हमने सैलरी ऐड किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया था, ड्राइंग्स लेस किए थे, प्रॉफिट ऐड किया था, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता वो भी लेस करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल में से इनमें से कोई भी चीज ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, तो फिर ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, फिक्स्ड कैपिटल के केस में कहाँ जाएंगी। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे पार्टनर्स के, ठीक है। इसके साथ ये सारी आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए, इनकी कमी को पूरा करने के लिए हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, ठीक है जी। अब करंट अकाउंट्स में ये सारी इंफॉर्मेशन शो की जाएगी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये अकाउंट बनाए कैसे जाएंगे, पार्टनर्स के अकाउंट बनाए कैसे जाएंगे। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज ए और बी 2 पार्टनर हैं, 3:2 इनका रेशो है, ठीक है। ए का कैपिटल है जी 2 लाख का और बी का कैपिटल है जी सपोज 1.5 लाख का ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का ही हम एग्जांपल लेते हैं। सैलरी जो है ए की है 30,000 की, बी की कोई सैलरी नहीं है, कमीशन है बी का 10,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% है, ठीक है। ड्राइंग्स जो है उनकी सपोज दोनों की 10,000 है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर
नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट मिला है वो सपोज करो हमारा है 60,000 का। ठीक है जी। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए ए और बी दो पार्टनर हैं, 3-2 की रेशियो है। कैपिटल जो है ए की 2 लाख, बी की 1.5 लाख। सैलरी ए की 30,000 है, कमीशन बी का 10,000 है। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% का। ड्राइंग्स जो है दोनों की 10-10 हजार की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे इग्नोर्ड है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास है 60,000। तो अब हम दोनों मेथड से, यानी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, दोनों ही तरीके से अकाउंट बना के देखेंगे कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहीं पे बनाते हैं हम लोग। अब हमारे पास पार्टनर कितने हैं, 2। तो हम दोनों के ए का अलग बी का अलग बना सकते हैं अकाउंट, लेकिन उसमें हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। हम इनके अकाउंट्स, क्योंकि दोनों के हमने या तो कैपिटल अकाउंट बनाना है या तो करंट अकाउंट बनाना है, और दोनों का सेम ही बनाना है, तो इसलिए हमें अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम उनके अमाउंट के कॉलम्स जो है वो अलग अलग रख लेते हैं, यानी कंबाइन करके अकाउंट बन जाता है। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे 1, 2, यानी ए बी, फिर पर्टिकुलर का कॉलम आ जाएगा, फिर आपका 2 कॉलम आएंगे ए बी पर्टिकुलर का कॉलम। इसमें कहीं भी डेट का कोई कॉलम नहीं होता है। ठीक है जी। तो अब हमारा यहाँ पे हेडिंग क्या देंगे, ठीक है जी। तो अब कमीशन है कितने का जी, 10,000 का। अब उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी पार्टनर का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमने कैलकुलेट किया था, याद कीजिए। 2 लाख का 10% 20,000 और 5% कितना हो जाएगा 10,000, और 1.5 लाख पे 7,500। ठीक है जी। अब इसके बाद आई ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पार्टनर का लॉस है, उसकी कैपिटल कम होएगी। अगर कैपिटल कम होएगी तो हमारा आ जाएगा इधर 2 ड्राइंग्स, यानी हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 ड्राइंग्स। ठीक है, 10,000 और 10,000। ये कभी भी P&L में नहीं जाता है, ना तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जाता है, ना क्लोजिंग बैलेंस जाता है, ना ही ड्राइंग्स जाती हैं। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो भी इधर ही आता, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो भी इधर ही आता, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो हम इसे नील कर देते हैं। शो करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे नोट कर रही हूँ।
अब उसके बाद क्या है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो अब चलो यहाँ पे हम छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट रफली बना लेते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इसमें पहले बाय नेट प्रॉफिट, ये आ गया आपका 60,000 का, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा ऑन कैपिटल ही है, तो ए और बी, ये हमारा 10,000 और 7500, टोटल हम लिख लेते हैं यहाँ पे 17,500। फिर सैलरी है हमारी, टू सैलरी, एज सैलरी कितनी हमारी 30,000 की, टू बीज कमीशन 10,000 का। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ड्राइंग्स हमने लेनी नहीं है बस, और कुछ नहीं है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे 60,000 है, 30 और 40 और 57,500। तो देखिए 60,000 माइनस 57,500, 0 0 5 और 9 में से 7 के 2, 2,500 रुपीज़ बचा, बैलेंस आया हमारा 2,500, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए एंड बी। ठीक है, टोटल हमारा 2500 हुआ ना, तो हमारा रेशो क्या है, 3:2, तो 3/5, तो 500 यानी 1500 और 1,000। ठीक है, तो हमारा हुआ यहाँ पे 1500 और 1,000। तो बाय नेट प्रॉफिट 1500 और 1,000। अब यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट, और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, कैपिटल आ गए, सैलरी आ गई, कमीशन आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ड्राइंग्स आ गई, नेट प्रॉफिट ले लिया हमने। ठीक है, अब हम अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज उसी तरह से, एंड वाली लाइन डबल लाइन होती है, टोटल लगा लेंगे जिस साइड का ज्यादा हो, और मोस्ट प्रोबेबली फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ज्यादातर कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स का क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है, डेबिट साइड का कम होता है। बट कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिसमें ज्यादा हो सकता है, वो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे आपको समझ आता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया जी 2 लाख, 2,30,000, 2,40,000 और 2,41,500। यहाँ पे हुआ हमारा 1.5 लाख, 1,60, 167,500, 168,500, 1,68,500। अब ये दोनों हम इधर भी नोट कर देंगे, देखिए 2,41,500 और 1,68,500। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD, 2,41,500 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 2,31,500। यहाँ पे भी 10,000 माइनस करेंगे तो 1,58,500। ये आ गया इनका बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए हमने क्या बनाए थे, फ्लक्चुएटिंग। देखिए शुरू में उनकी कैपिटल जो थी 2 लाख और 1.5 लाख की थी, लेकिन एंड में उनकी कितनी होगी, 2,31,500 और 1,58,500। दिस इज कॉल्ड पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की। ठीक है जी, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा लाइनों की ज़रूरत नहीं है, 2-3 लाइनों की ही ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा कुछ डालने के लिए नहीं है। ए बी, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कैपिटल है तो हमारे कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कभी भी चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट इन 2 कंडीशंस, अगर कैपिटल और बढ़ाई जाती है या कैपिटल को कम किया जाता है। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा था 2 लाख का और 1.5 लाख का। ठीक है, मान लो अगर कैपिटल बढ़ाई जाती है तो कैश आएगा या चेक आएगा, तो बाय कैश और बैंक होएगा। ठीक है, और अगर विड्रॉ की जाती है तो टू कैश और बैंक होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, तो हम इसका टोटल लगा देंगे। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए आपको लिखा है 2 लाख
1,50,000 का। तो यहाँ पे आपके पास टू बैलेंस CD उतना ही आ जाएगा। आप इसको वहीं पर भी क्लोज कर सकते थे, टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास एक एक आइटम ही है, यानी कि यहीं पे हम ऐसे करके टू बैलेंस CD यहाँ पे ऐसे डबल लाइन लगा के उसको क्लोज कर सकते थे। ठीक है, तब जो बाकी के हमने कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आइटम्स डाले थे, सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे हमारे करंट अकाउंट्स में। तो करंट अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ठीक है जी। अब इसमें हमें थोड़ी सी लाइनें ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आएंगी। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा ही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, लेकिन पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट किसी भी साइड का हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो कहा कि ए का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट का है तो डेबिट साइड में यहाँ पे शो करेंगे, और बी का कहा है क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आ जाएगा। अगर दोनों का डेबिट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों को डाल देंगे, अगर दोनों का क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों को डाल देंगे, यानी जिस साइड का कहा है उसी साइड में ही हमें डालना है। ठीक है, उसके बाद बाकी की ट्रांजैक्शन हमें सिमिलरली करनी है, जैसे हमने डाला था बाय सैलरी, ए की 30,000, बाय कमीशन 10,000 का, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो था आपका 10,000 और 7,500 का। ठीक है, फिर हमारे पास था जी नेट प्रॉफिट, था हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से आया था, बाय नेट प्रॉफिट 1,500 एंड 1,000। ठीक है, इस तरफ हमारे पास था टू ड्राइंग्स, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होंगे तो वो भी इधर ही शो किए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट इसलिए मैंने अभी नहीं लिया है क्योंकि अगर तो कैलकुलेटेड दिया हुआ है फिर तो हमें एज इट इज डालना होता है, लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन करना पड़े, हमें अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का परसेंटेज गिवन हो और उसका हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना हो तो उसके कुछ मेथड्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से हमने कैलकुलेट करना होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तब हमारे पास कोई भी फिगर नहीं बचा, हमने सब कुछ डाल लिया। तो देखिए हमारा इस साइड में ही टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो ये टोटल, अब इसमें करंट अकाउंट में टोटल किसी भी साइड में ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट साइड में ही ज़्यादा होगा। अगर इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है तो क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। तो अब इसकी क्रेडिट साइड में हमारा टोटल ज़्यादा है, 30 और 10 40, 41,500 और 18,500। सिमिलरली हम इधर शो कर देंगे इसको, यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू बैलेंस CD 31,500 एंड 8,500। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये जो है पार्टनर के करंट अकाउंट्स बन गए। इस तरह से हमारा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। अब जब हम बैलेंस शीट में करेंगे, अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे एज कैपिटल, बीज कैपिटल, जो हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस निकाले हैं वही शो करेंगे। ठीक है, ये जो हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाले थे ना 2,45,000 और 1,58,500, ये वाले दोनों हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। लेकिन अगर हमारी फिक्स्ड कैपिटल है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पहले तो हम दोनों की कैपिटल शो करेंगे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, ये वाले 2 लाख और 1.5 लाख जो हमने कैलकुलेट की थी हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और इसके बाद हमारा पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बनाए थे, तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। यानी अगर बैलेंस इस साइड में आया है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा, हम लिखेंगे एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट,
और अगर इस साइड में क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है, क्रेडिट साइड में, नॉट क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड में है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। ये ध्यान रखना है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है बैलेंस हमेशा उसी साइड का होता है, ठीक है। तो फिर हम बैलेंस शीट में, अगर तो इस साइड में है तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, और अगर इस साइड में है तो हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट। लेकिन अगर दोनों का है, अलग अलग है, सपोज ए का इस साइड में है तो लायबिलिटी साइड में ए इज करंट अकाउंट, और बी का इस साइड में है तो एसेट साइड में बी इज करंट अकाउंट। जिस तरह से हमारे क्वेश्चन में आंसर आएगा उसी तरह से हमें उसे शो करना होता है।